Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear maths channel aspirant. So aspirant continuity video of the question. Now question number 51. अब हमारे पास सारे क्वेश्चंस किस में हैं? क्वेश्चंस इन रेशियोज के क्वेश्चन है. ए 40 मैन बिल्ड 4 बिल्डिंग्स इन 12 मंथ्स. ओके, हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 6 हाउसेज इन 4 मंथ्स. अब हमारे पास क्या है, देखें डबल रेशोज आ गई. ठीक है, मैन है, बिल्डिंग्स है एंड मंथ्स है. ठीक है, डबल रेशोज दी हुई है तो मैंने यहाँ लिख दिया मैन, बिल्डिंग एंड मंथ्स. ठीक है, सबसे पहले क्या है, 40 मैन हैं, ये हो गए 40 मैन. कितनी बिल्डिंग्स बनाते हैं? 4 बिल्डिंग्स. इन हाउ मैनी मंथ्स? 12 मंथ्स है. ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गई कंडीशन. क्योंकि हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड, तो मैन रिक्वायर्ड है, हमें पता है रिक्वायर्ड में हम क्या ले लेते हैं, एक्स. कितने हाउसेस बनाने हैं? हाउसेस का मतलब बिल्डिंग में ही हाउसेस भी आते हैं, तो 6 हाउसेस बनाने उन्होंने, या 6 बिल्डिंग्स बनानी है. और कितने मंथ्स हैं? 4 मंथ में. ठीक है, तो ये डबल रेशोज हमने इस तरह से लिख लेते हैं. अब क्या है, देखें सबसे पहले हम इन दो रेशोज में देखेंगे क्या प्रोपोर्शन है, फिर उनके बाद इनमें देखेंगे क्या है, क्या प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है. देखिए 40 मैन से 4 बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो 6 बिल्डिंग है, बिल्डिंग बढ़ गई हैं, तो ऑब्वियसली मैन भी बढ़ जाएंगे कि आदमी भी ज़्यादा चाहिए होंगे. ठीक है, तो क्या प्रोपोर्शन हो गया, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया यहाँ से. ठीक है, ये तो एक अप हो गया. ठीक है, ये भी मैं अभी आपको बताऊँगी, ये डायरेक्ट हो गया. ये तो दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया. समझ में आ गया ना. ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्वेश्चंस को. अब बिल्डिंग है और मंथ्स है. ठीक है, अब क्या है, देखिए 4 बिल्डिंग से तो 12 मंथ्स में बन रही थी. अब 6 बिल्डिंग है तो वो दिए में हमें 6 बिल्डिंग बन रही है 4 मंथ्स में. एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ इन्वर्स रिलेशन में आ गया. तो एक जब ये यहाँ से इन्वर्स है तो एक अप है, एक क्या हो जाएगी, ये हो गया एरो हमारा डाउन. तो ये तो हमारे रेशोज़ बन गए. अब रेशोज़ को इसको लिखते कैसे हैं, जहाँ से हमें पता है जहाँ से एरो अप जाता है वैसे लिखते हैं. मैं लिखूँगी x/40 इक्वल्स टू, अभी हम पहले ये वाला रेशियो सॉल्व करेंगे. क्या लिखेंगे, 6/4 मल्टीप्लाई बाय 12/4. ओके ना, 12/4 सही है. इसको कैंसिल कर देते हैं. 4x/40 इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9/2. ये आ गया हमारे पास 9/2. अब इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं. तो x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2x इक्वल्स टू 9 इंटू 40. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 9 इंटू 40/2. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, और 20 90 ज़ा 0, 20 90 ज़ा 2 0 ज़ा 9 0 ज़ा 0, और 9 2 ज़ा 18. 180 मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द वर्क. व्हाट इज़ द ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया. ये हमारे पास डबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डबल प्रोपोर्शन भी कोई मसला नहीं होती. हमने फर्स्ट चेक करना होता है पहले 2 में प्रोपोर्शन क्या है और नेक्स्ट 2 में प्रोपोर्शन क्या है. ये इस तरह से कर लेंगे तो बहुत सिंपल होगा. ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So my dear, question number 52 is here. If 80 men dug 4 holes in 12 months, how many men would be required to dig 6 holes in 4 months? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, 51 की तरह क्वेश्चन है. ठीक है, ऑप्शंस गिवन है, मैन, होल्स और मंथ्स. कितने मैन दिए हुए? 80 मैन्स. होल्स कितने? 4 होल्स एंड 12 मंथ्स. तो हाउ मैनी मैन, तो x हो गया ये. हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग 6 होल्स एंड 4 मंथ्स. अब आपको समझ में आ गया, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अब इसको आपने मुझे इसका कमेंट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट करना है आपने. ठीक है, अब आपको वैसे ही पता चल गया, इसमें भी वही रिलेशन, वही आपका वो बन रहा है, प्रोपोर्शन बन रहा है, डायरेक्ट है ये दोनों. ठीक है ना, और ये क्या आ गया, इन्वर्स आ गया. मैंने इतना कर दिया, बाकी सॉल्व आप खुद से करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे. थैंक यू. So as far as question number 53 is here. If 15 men, again proportion question, if 15 men can do a piece of work in 8 days, how many men will finish it in 10 days? So simple question, सब हमने कर चुके हैं. 15 मैन हैं, कितने डेज में कवर कर रहे हैं पीस ऑफ वर्क? 8 डेज में करते हैं. तो हाउ मैनी मैन, x मैन 10 डेज दिए हुए. ठीक है, ठीक है, 15 हमें कितने दिए, मैन 15 और डेज 8 और x मैन एंड 10 डेज. अब हम देखते हैं, जब 15 मैन, हाउ मैनी मैन विल बी फिनिश इट इन 10 डेज. 10 डेज में कितने मैन उसको फिनिश करेंगे, उसी पीस ऑफ वर्क को. तो डेज बढ़ गए तो ऑब्वियसली मैन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन. इन्वर्स में एक एरो अप एक एरो डाउन बन जाए. जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. x/15 कैसे लिखेंगे इसको, x/15 इक्वल्स टू 8/10.
ठीक है, ये तो सबको आता है ना, ये तो अब हम इसमें इतनी प्रैक्टिस हो गई इन क्वेश्चंस की, तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली करूँ, x इक्वल्स टू 8/8 इंटू 15, 15 मल्टीप्लाई हो गए हैं जाके, डिवाइडेड बाई किससे हो गया 10 से। ओके, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 12 मैन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, सही है। जो 12 मैन उस काम को 10 डेज में 12 मैन उसको ख़त फिनिश कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, सेम क्वेश्चन, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस हो रही है इसकी। ठीक है, फिर द नंबर हुज 25% इज़ 150, द नंबर x इज़ द नंबर हुज 25% मीन्स 25/100। ओके, परसेंट साइन मीन्स 100, इक्वल्स टू किसके इक्वल है 150। ओके ना, ये हमने लिख दिया। सॉल्व कर लेना है, x 25 इक्वल्स टू 150 इंटू 100 हो गया, और 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होगा, और 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 150 से, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास 600। ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, मुझे वैसे ही कर लिया। 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 6। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कितना है 25% ऑफ 150 इक्वल्स है, वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 600। आई होप कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आ रहा है बार बार, तो आपकी भी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी। ओके ना, थैंक यू। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 इज हियर, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये मैंने सॉल्व नहीं करना, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, इफ़ 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, हाउ मैनी मैन विल फिनिश इट इन 10 डेज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फ़ौरन से इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 55 इज़ योर होमवर्क। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56। So question number 56, Aftab bought a compact disc from a manufacturer for rupees 200. He paid 15% sales tax if he sold the disc for rupees 260. Calculate the cash profit. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैश प्रॉफिट तो इजी है, लेकिन क्या है, उसने डिस्क खरीदी है 200 और ही पेड 15% सेल्स टैक्स भी दिया है। तो हमारे पास क्या है, देखिए वैल्यू एक है हमारे पास 200 और 15% टैक्स है, तो 200 तो ओरिजिनल यानी कि 200 एक वैल्यू, उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है 15%। ठीक है, तो 15% कैसे फाइंड आउट करते हैं, 15/100। ओके, ये 0 से 2 0, 15 2 ज़ा कितना हो गया 30, यानी कि 30 इज़ द अमाउंट जो है सेल्स टैक्स उसने पेड किया इस पे 200 पे। तो 200 जो वैल्यू है 200 में हम क्या ऐड कर देंगे 30, ये हमारे पास क्या आ जाएगी CP बन गई ना, कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने ख़रीदी है। एक तो 200 थी, ऊपर से उसने 15% टैक्स दिया, तो वो 15% 200 का है 30, तो CP हमारे पास क्या बन गई 230। ओके, और उसने अब सोल्ड की है इस किस में SP, सेलिंग प्राइस क्या हो गई SP हमारे पास कितनी गिवन है 260। सो सिंपल। अब क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कैश प्रॉफिट। हमें पता है प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस कितनी है 260 माइनस CP कितनी है 230, तो हमारे पास कैश प्रॉफिट कितना आ गया ₹30। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन आ गया। सिर्फ हमने इसमें 15% से ये इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया और कुछ भी नहीं था, तो बहुत इजी था। हमने पहले प्राइस का 15% निकाल के उसमें ऐड कर लिया और उसको माइनस कर दिया। ओके, थैंक यू। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। सो क्वेश्चन नंबर 57, अकबर सोल्ड हिज ओल्ड गन एट ₹900 एंड वाज बॉट, जो कि ख़रीदी गई थी फॉर ₹2500। तो व्हाट इज़ हिज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है। SP कितनी दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है हमारे पास 900। ओके, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है, जो कि ख़रीदी गई थी 2500 में। ठीक है, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो इजी क्वेश्चन, पहले भी ऐसे सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, सही है ना। तो आपने क्या निकालना है, सबसे पहले लॉस निकालेंगे, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस इक्वल होता है CP माइनस SP। तो CP कितनी है हमारे पास 2500 माइनस SP कितनी हो गई 900, यू गेट 1600। ओके, ये तो हमारा आ गया लॉस। लॉस परसेंट का फॉर्मूला बहुत इजी है, लॉस परसेंट इक्वल होता है किसके
जो हमारे पास लॉस निकला है, लॉस कितना हो गया 1600 अपॉन CP 2500 इंटू 100% है ना, परसेंट मीन्स 100 आ गया। ओके सही है, तो ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर, लॉस परसेंट मीन 100। सो हमने ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दिए, दोनों 0 कैंसिल हो गए। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 एंड 16 4 ज़ा 64। 64% इज़ योर आंसर। तो कौन सा आंसर हमारा ठीक है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए। तो ये तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, बस यही है, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें और मास्टर हो जाएं। इतने क्वेश्चन हो गए हैं द नंबर हुज वाले और ये रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले। आई होप कि ये अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू माई डियर एंड मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58. So as per question number 58, the total distance from school to home is 35 km. Noor Khan covered a distance of 20 km. What percentage of distance has he covered? ठीक है, अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस की, क्या कितनी इसमें कवर की जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना है? टोटल डिस्टेंस जो था वो है 35 किलोमीटर। ओके, कवर्ड कितना किया गया है? 20 किलोमीटर। ओके ठीक, अब हमने क्या परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो बहुत इजी है। डिस्टेंस कवर्ड परसेंटेज इक्वल होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर्सन इक्वल है कितने, किसके? द कवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस इनटू 100। ओके, क्योंकि यहाँ पर्सन साइन है, पर्सन मीन्स 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी, इसको 5 से सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 20 20 इज़ 400 400 डिवाइडेड बाय 7। 400 को आप डिवाइड कर देंगे 7 से, तो यू गेट द वैल्यू 57.14%। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। ओके, जस्ट डिवाइड द वैल्यू, मल्टीप्लाई एंड यू गेट द आंसर। So as per in the same question, 59 is the same as 58. So this is for your practice question. The road is only 50 kilometer long. We covered a distance of 20 kilometer. 20 kilometer हमने cover कर दिया. What percent of distance have we covered? तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट करना है. What is the answer of question number 50? ठीक है, पॉज करें क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा आपको वीडियो के बीच में ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी। पॉज कर लें और आंसर देखें, आंसर क्या आ रहा है। मैं आंसर आपको बता भी देती हूँ कि इसमें आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो जिसका आंसर 40 आ रहा है दैट इज़ गुड, फ़ौरन ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60. So as per in question number 60, the last question of the video, the price of a glass set increase from 600 to 710. ठीक है, what is the percentage increase फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, हमें इसका एक फॉर्मूला याद करना है। फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल, देखिए फाइनल प्राइस है, दिस इज द इनिशियल प्राइस, ठीक है ना। तो फाइनल प्राइस में से माइनस कर देंगे इनिशियल प्राइस और उसको डिवाइड कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे हम इनिशियल प्राइस से, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइस थी और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने बोलिए इसलिए। तो बहुत इजी है, अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? फाइनल प्राइस है 710 माइनस इनिशियल प्राइस है 600 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस से करना है, वो विच इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 100 से। ओके, तो 710 माइनस 600 कितना हो गया हमारे पास? 110, 110 इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है? 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये दिनों से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6। ओके, नीचे हमारे पास आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर 1, तो 2 5 ज़ा 10, 55/3 आ रहा है हमारे पास। डिवाइड कर देंगे इसको 55/3, यू गेट 18.33। आपने डिवाइड करके खुद देख लेना है, मैंने आपका टाइम बचाना है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस। आई होप कि ये 60 क्वेश्चन में 2-3 नए हमारे पास आ गए, डिस्टेंस कवर्ड वाला, एक ये वाला क्वेश्चन, बाकी तो वो रिपीटिंग क्वेश्चन से, लेकिन रिपीटेशन से हमें ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट, यहाँ 60 क्वेश्चन तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग टेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।